Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। उसमें जो हमारा लेक्चर था उसी लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे मेथड टू असेस अबंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की जो अबंडेंस है उसको असेस करने के डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं, उनको वन बाय वन देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज़ इन एन एरिया, किसी भी एरिया के अंदर जो अबंडेंस है उसकी अंडरस्टैंड करना, ये क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी की स्टडी के लिए। बिलो आर की मेथड यूज टू असेस अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट तरह के की मेथड हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी में उन जो स्पीशीज़ की जो अबंडेंस हैं या जानदारों की जो अबंडेंस है उसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो उसमें पहला मेथड है पॉइंट काउंट। अब पॉइंट काउंट क्या होता है, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि एक ऐसा एरिया है कि जिस एरिया के अंदर जानदारों को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे परिंदों की बात करते हैं या मोटाइल एनिमल की बात करते हैं। तो एक जगह पे खड़े होके, जिस तरह से इधर ये एक जानदार खड़ा है, तो इधर खड़ा होके जानदार, इधर ये जानदार मौजूद हैं, ये जानदार इधर मूव करके जा रहे हैं। तो इनको ऑब्ज़र्व करते रहना, इनको देखते रहना और काउंट करने के बाद अपने रिज़ल्ट को एनालाइज कर लेना। मैं इसको रीड करता हूँ, सुनिएगा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्ज़र्व करना। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़ फ्राम अ फिक्स लोकेशन, एक फिक्स लोकेशन से जो है ऑब्ज़र्व करना और उनको रिकॉर्ड करना इंडिविजुअल किस चीज़ की स्पीशीज़ के स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के अंदर। अब इसका इस्तेमाल क्या है, ये किन के लिए इस्तेमाल होता है? आइडियल फॉर मोबाइल एनिमल, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, हरकत करते हैं, ख़ास तौर पे बर्ड, क्योंकि इनको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है? बेसिकली ये नॉन इन्वेसिव होता है और उसके अलावा ये क्या होता है, इफ़ेक्टिव फॉर मॉनिटरिंग चेंजेस इन अबंडेंस ओवर टाइम, कि जो डिफरेंट तरह की जो चेंजेस आती हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है। किस में जो चेंजेस आती हैं अबंडेंस के अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए। तो इसका ये क्या है, इसका दूसरा एडवांटेज है। उसके बाद अगला जो मेथड है वो है मार्क रीकैप्चर मेथड। अब इसमें क्या किया जाता है, इंडिविजुअल आर कैप्चर्ड, जानदारों को पकड़ा जाता है एंड मार्क्ड, और उनको फिर कोई क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है, उनकी बॉडी के ऊपर कोई निशान लगाया जाता है, जिस तरह से हम टैग लगाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको रिलीज़ कर देंगे और कुछ टाइम गुजरने के बाद सेकंड सैंपल इज़ कैप्चर, उनको दोबारा क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। एंड द प्रपोर्शन ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल इज़ यूज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज़, फिर हम देखेंगे कि जो हमने पहले मार्क किया था उस पॉपुलेशन का साइज़ जो है उसकी कह लें प्रोपोर्शन देखेंगे कि वो कितना है। इसको चेक करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, मार्क रीकैप्चर मेथड यूज़ किया जाता है। इसका यूजेज किसके लिए किया जाता है? सूटेबल फॉर स्पीशीज दैट आर डिफ़िकल्ट टू काउंट डायरेक्टली, ऐसी स्पीशीज़ जिनको डायरेक्टली आप काउंट नहीं कर सकते, उनको काउंट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है मार्क रीकैप्चर। जिस तरह से फ़िशीज़ हैं, जिस तरह से मैमल हैं, उनको काउंट करने के लिए मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है? मार्क रीकैप्चर यूज़ किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या है? ये प्रोवाइड करता है रिलायबल एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन साइज़, कि पॉपुलेशन का जो एस्टीमेट साइज़ है उसके बारे में हमें बताता है। और यूज़फुल है किसके लिए? फॉर स्टडिंग द पॉपुलेशन डायनामिक्स, हरकत करती हुई जो पॉपुलेशन है उसकी, उसके लिए ये क्या बहुत मुफीद फुल साबित होता है। उसके बाद बात करेंगे जो अगला मेथड है, ये क्या, इसका क्या नाम है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ख़ास तौर पे क्वाड्रेट काउंट। ठीक है, क्वाड्रेट काउंट, क्वाड्रेट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? फिक्स साइज़ ऑफ प्लॉट, एक फिक्स साइज़ का प्लॉट, जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि किस तरह से क्वाड्रेट ड्रा करेंगे ख़ास तौर पे जंगल के अंदर, और उसको डिफरेंट तरह के इस तरह से पैचेज बना देंगे। तो हर क्वाड्रेट के अंदर जो प्लांट मौजूद होंगे उनको एनालाइज कर लेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, यूज़ टू काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़, किसी भी इंडिविजुअल स्पीशीज़ के जो नंबर हैं उसको काउंट किया जाता है। दीज काउंट आर एक्सप्लॉइटेड टू एस्टिमेट टोटल अबंडेंस इन दैन एरिया। ये मिसाल के तौर पे एक एरिया था, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इधर कितने जानदार हैं, इधर कितने जानदार हैं, इधर कितने जानदार हैं, इधर। तो इस तरह से पूरे टोटल एरिया के अंदर ये एस्टिमेट करके बता देता है कि यहाँ पे इतने जानदार मौजूद हैं। और इसका यूजेज क्या है? कॉमन फॉर प्लांट। और ऐसे ये बेसिकली मेथड जो है ये यूज़ किया जाता है किसके लिए? नॉन मोटाइल एनिमल के लिए, या
जो स्टेशनरी एनिमल हैं, जिस तरह से एनिमल की बात करें कोरल्स आ जाते हैं, प्लांट के लिए काउंटिंग के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या है, ये प्रोवाइड करता है लोकलाइज्ड अबंडेंस डाटा। एक लोकलाइज्ड जो अबंडेंस डाटा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद नंबर 4 पे है कैप्चर रीकैप्चर मेथड। अब इसमें क्या किया जाता है, ये एक एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल है, आर अप्लाइड टू डाटा फ्रॉम मार्क रीकैप्चर स्टडीज टू अकाउंट फॉर वेरिएबल लाइक कैप्चर प्रोबेबिलिटी एंड एनिमल मूवमेंट। अब इसमें क्या किया जाता है, ये एक एडवांस मेथड है जिसमें डाटे को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। मार्क रिकैप्चर, जो जिस जानदारों को आपने मार करके छोड़ा होता है ना, उनको दोबारा कैप्चर किया जाता है और फिर उनकी स्टडी की जाती है कि क्या करने के लिए, अकाउंट करने के लिए, जब गिनने के लिए, फॉर वेरिएबल की उनके अंदर जो वेरिएबिलिटी है उसको चेक करने के लिए, लाइक कैप्चर प्रोबेबिलिटी के जो कितने जानदारों को हमने प्रोबेबिलिटी के जानदारों को हमने कैप्चर किया, और एनिमल की मूवमेंट जो रखते हैं। इसका यूजेज क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, ये इन्हांस करता है क्या चीज़, अक्रेंस ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेट इन कम्प्लेक्स सिस्टम। किसी भी कम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर जो अक्रेंस है किस चीज़ की, पॉपुलेशन की, उसको क्या करता है, इन्हांस करता है। और ये क्या करता है, रिड्यूस ब्यास इन पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट। अब ब्यास क्या है, बेसिकली मैंने पहले भी बताया था कि अपनी तरफ से किसी भी चीज़ के अंदर एक तरफा कोई चीज़ ऐड करना उसको ब्यास करता है, तो ये इसको क्या करेगा, रीड्यूस करेगा, ठीक है, ताकि अपनी तरफ से जो सैंपल के अंदर जो सैम्पलिंग हो रही है उसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। लास्ट वाला जो इसका मेथड है वो है रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग क्या होता है, बेसिकली इसमें इसको एरियल क्रॉप मेथड भी बोला जाता है। सैटेलाइट और ड्रोन के ज़रिए इमेज ली जाती हैं, उनको यूज़ किया जाता है असेस करने के लिए अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ ओवर अ लार्ज एरिया। एक बहुत बड़ा एरिया है जिस एरिया को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, तो उस एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो मौजूद है, वो किस तरह से पता लगाएंगे, ड्रोन के ज़रिए या सैटेलाइट के ज़रिए उनकी इमेज लेंगे और इमेज से डाटे को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसका यूजेज क्या है, इफेक्टिव फॉर लार्ज स्केल स्टडी के लिए, और इसका फ़ायदा क्या है, कवर करता है एक्सटेंसिव एरिया एफिशिएंटली, बड़े अच्छे अंदाज से बहुत ज़्यादा एरिया को क्या करता है, कवर करता है। तो ये हमने 5 मेथड पढ़े हैं किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी को असेसमेंट करने के लिए, और बायोडाइवर्सिटी में क्या चीज़ असेसमेंट करने के लिए, उसकी अबंडेंस को असेस करने के लिए। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता होता है, और इनमें कोई भी मेथड शॉर्ट के लिए आ जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर इसको आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।